चौरसी टुडे इंडिया न्यूज़ से इस समय मौजूद हूँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी के साथ। आइए बात करते हैं कि किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो मैदान में हैं। आलोक जी, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत टुडे इंडिया न्यूज़ चैनल में। किन मुद्दों को लेकर के आप जो है चुनाव मैदान में हैं? देखिए, हम चुनाव मुद्दा बहुत स्पष्ट है। पहला, बेरोजगारी। नवयुवक परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है और हमारी पार्टी ने गारंटी की है कि जो भी नवयुवक बेरोजगार है उसको जब तक रोज़गार नहीं मिलता 1 लाख रुपए सालाना उसके अकाउंट में जाएगा। महंगाई चरम पर है। 200 रुपये किलो की अरहर की दाल, 200 रुपये लीटर कड़वा तेल, 4000 रुपये किलो की चिरौंजी, 400 रुपये लहसुन, ये सब क्या है? गरीब की थाली से खाना गायब हो रहा है। तो महंगाई इस कदर है। और ये जो कहते हैं अब की बार 400 पार, तो ये सब चीज़ें 400 पार होने जा रही हैं, चाहे वो खड़वा तेल हो, चाहे अरहर की दाल हो। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड में बताइए, चाइना की कंपनी से और पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ कंपनी, जो गाय को काट कर गाय का मांस बेचती है कंपनी, उस कंपनी तक से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। तो आप बताइए, ये कहाँ से, ये कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? तो महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार हो गया, आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। तो इन सब से आदमी इस समय जनता त्रस्त है और राजा मस्त है। तो इसलिए चुनाव की बहुत बड़ी समस्या है। कानपुर की भी अपनी लोकल समस्याएं हैं, जैसे रेहड़ी पटरी के दुकानदार, इनको स्थायित्व दिया जाना चाहिए। जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनको आपने ठेकेदारी और उस पे संविदा पे रख रखा है, उनको स्थायित्व मिलना चाहिए, स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। पेयजल की समस्या है वो दूर होनी चाहिए, जाम की समस्या है वो दूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सफाई की शहर में दिक्कत है वो दूर होनी चाहिए। रोड्स ख़राब हैं वो दूर होनी चाहिए दिक्कत। जो विकास की गंगा 15 साल जब हमारे सांसद थे, वो विकास की गंगा पिछले 10 सालों में अवरुद्ध हो गई। उस विकास की गंगा को तेज़ करना है। और साउथ में एक कम फीस का स्कूल बनाने की बात है। उसके लिए तो ज़मीन हमने ले ली है और हम बनाएंगे भी। मानचित्र प्रस्तुत कर दिया है, केडीए में पास होते ही बनाना शुरू कर देंगे। और एक बहुत बड़े एम्स के स्तर के अस्पताल की कानपुर साउथ को ज़रूरत है, तो उसको भी उस पर भी मांग की जाएगी और उसको क्रियान्वयन किया जाएगा उस पर। आगामी 13 मई को चुनाव होना है, चुनाव का मतदान होना है। मतदान में अगर यदि आप विजयी घोषित होते हैं 4 तारीख में, तो सबसे पहले कानपुर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? कौन सा ऐसा कार्य होगा जो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा? कानपुर में विकास की गंगा जो अवरुद्ध हो गई है, उस विकास की गंगा के अवरोध को दूर करके विकास की गंगा को बहाना है। और कानपुर में हर कानपुर वासी बहुत गर्व से कहे कि मैं कानपुरिया हूँ, ये हमारा ध्येय है। इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है।